हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज डायरेक्ट टैक्स का न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक। अब समझ लो कि लास्ट टॉपिक जैसा ही है, मतलब इसके बाद अदर सोर्स बचता है और टैक्स फिर टोटल इनकम, मतलब आपका टैक्सेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 5 सोर्स ऑफ इनकम होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और अगर ये चारों में से कोई भी इनकम नहीं है तो किधर जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब अगर आपको कोई भी इनकम हो रहा है और ये चारों में से कोई भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है तो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो अदर सोर्स में क्या करना है भाई? ये इसका इनकम नहीं है, सब उधर ही जाने वाला है, और फिर इसका टोटल करो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। समझ में आया क्या? पक्का। अब आपको ये जो टॉपिक करवा रहा हूं ये इस साल नया हो चुका है, मतलब आपको दोनों रेफरेंस दिया जाएगा, बट आपके बाद के बैच के लिए सिर्फ एक रेफरेंस ही आएगा। अभी 2 रेफरेंस क्यों है? बिकॉज जब भी बजट पास होता है, फेब के महीने में बजट आता है, तो बजट में चेंजेस किया जाता है। तो इस साल 2024 के बजट में कैपिटल गेन के ऊपर बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है। अब बड़ा चेंज क्या है? तो वो है इंडेक्सेशन का। अब ये इंडेक्सेशन होता क्या है कि बचपन में हम पेप्सी पीते थे, प्लास्टिक में आता था, कितने का आता था? 1 रुपए का। अभी जाओ लेने के लिए तो कम से कम 2.5-3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया का तो रहेगा ही। 2 रुपया, चलो 2 रुपया, वही सेम, लेकिन क्वांटिटी भी छोटा हो जाता है ना? क्यों हुआ रहेगा? महंगाई बढ़ गई, इसलिए। चीज तो वही था। इसे कहते हैं वैल्यू बदलना, इंडेक्सेशन। जो चीज पहले 1 रुपया में था आज वही चीज 2 रुपया हो गया है, जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन, पैसे का कीमत, महंगाई बढ़ गई तो वैल्यू बदल गया। तो मैंने कहा कि मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज किया है 20 साल पहले 1 लाख रुपए में, तो क्या उसका कीमत आज 1 लाख रुपया रहेगा? नहीं ना। बड़े अब मैं उसको 1 लाख में खरीदा था, आज मैं उससे 50 लाख में बेच रहा हूं। सर 49 लाख रुपीज इनकम, तो गवर्नमेंट को 49 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सही है क्या? हाँ कैसा? हाँ सही कैसा? तो मैं, सीधी बात है, मैं बोलूंगा 1 लाख में उस साल खरीदा था ना, तो उस साल पैसे का वैल्यू उतना था, बराबर है। तो हम क्या करते हैं, उसको आज के भाव में कंपेयर करें, इंडेक्स निकालेंगे कि आज उसका कॉस्ट कितना आ सकता है। तो मैं उसके ऊपर क्या निकालता हूं? इंडेक्स निकालता हूं। और इंडेक्स निकाल के मालूम पड़ता है कि भाई अगर 20 साल पहले उस प्रॉपर्टी का कीमत 1 लाख था तो आज उसका कीमत कितना हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने उसका कीमत निकाला और पता चला उसका कीमत 48 लाख हो सकता है। मैंने बेचा 50 लाख में, तो मैंने कमाया कितना? समझ में? तो टैक्स 49 पे नहीं देने का है, टैक्स किस पे देने का है? फर्क समझ में आ रहा है? तो हम लोग को पहले इंडेक्सेशन मिलता था कैपिटल गेन में। इंडेक्सेशन से क्या होता है कि वैल्यू उस चीज का अपने को प्रेजेंट वैल्यू समझ में आता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन हटा दिया। अब इंडेक्सेशन हटा दिया तो सिंपल है, आपने जितने में खरीदा था उतना ही माइनस करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट बदल गया ना। 50 लाख का चीज में बेचा है, खरीदा था सिर्फ 1 लाख में, 49 लाख, तो गवर्नमेंट 49 पे टैक्स चार्ज करेगी आपसे। पहले टैक्स था 20% कैपिटल गेन पे, अभी टैक्स का रेट कम कर दिया, 12.5% कर दिया, लेकिन इंडेक्स को हटा दिया। वही एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ, ऐसा करना वैसा करना। तो आपको चीज समझना पड़ेगा कि किस पे इंडेक्सेशन था और किस पे इंडेक्सेशन नहीं है, ठीक है। समझा मैंने क्या बोला है? भाषा समझ रही है पक्का? नहीं ना खुशबू? तो ऐसा नहीं रहता है बेटा। अच्छा 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 अच्छा, मेरी गलती, सॉरी। हाँ चलिए। तो 2 टाइप के कैपिटल असेट होते हैं। कितने? 2 टाइप के। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, छोटा मोटा रिश्ता चल रहा है, ब्रेकअप, भाई बहन, कुछ भी हो सकता है। और एक लॉन्ग टर्म जो शादी में कन्वर्ट होता है, फिर मैयत और फिर स्वर्ग। लॉन्ग टर्म बात कर रहा है मैं, मरेंगे ही ना अपन, इंसान है। तो फिर तो 2 टाइप के रिश्ते भी अपनी जिंदगी में, एक रक्षाबंधन और एक फ्रेंडशिप डे। तो कुछ भी ध्यान दे बेटा। तो अपने को देखना है कि अपना रिश्ता कौन सा है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है।
अगर शॉर्ट टर्म है तो कोई इंडेक्सेशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म है तो इस पे हम लोग इंडेक्सेशन करेंगे अजम्पशन पे कि हम ओल्ड पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं। अगर बोलेगा नहीं न्यू पॉलिसी अप्लाई करो तो न्यू पॉलिसी पे लॉन्ग टर्म पे इंडेक्स नहीं होगा। समझ में आया? अब वो कैसे डिसाइड होगा? अगर आपका जो डीलिंग है 23 जुलाई 2024, डेट इंपॉर्टेंट है, 23 जुलाई 2000, 26 जुलाई तो याद रहेगा, क्या होता 26 जुलाई को? वो 26/11 था बेटा, पानी भरा था। वेरी गुड, मुंबई में फ्लड आया था 26 जुलाई, मुंबई डूब गई थी। 2024 में नहीं, 2024 की नहीं बात कर रहा हूं मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं। लेकिन मैं 26 जुलाई क्यों बोल रहा हूं? 26 से 3 दिन पहले 23 जुलाई, ये याद रखने बस। समझा समझा, जोक नहीं समझा नहीं समझा कोई नहीं, 23 जुलाई पुलिस छोड़ जाने दे, क्या पढ़ा रहा है बड़ा। तो 23 जुलाई आपको याद रखना है 2024। तो अगर आपका डीलिंग जो हुआ है प्रीवियस ईयर, क्या आपका अप्रैल से अप्रैल 2024 आता है, हाँ या नहीं? अप्रैल में डील किया है, मई में डील किया है, जून में डील किया है, 23 जुलाई तक अगर आपने डील कर लिया है प्रॉपर्टी के अंदर तो ओल्ड पॉलिसी अप्लाई होगा। लेकिन 23 जुलाई के बाद किया है तो न्यू पॉलिसी होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर आपने डीलिंग 23 जुलाई 2024 के पहले कर लिया है ओल्ड पॉलिसी, क्योंकि अप्लाई 23 तारीख से हुआ है तो ओल्ड पॉलिसी, और उसके बाद किया है तो न्यू पॉलिसी। न्यू पॉलिसी में क्या है? इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है क्या? किस पे? तो मैंने बताया दो टाइप के प्रॉपर्टी होंगे, एक शॉर्ट टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म पे वैसे भी इंडेक्सेशन होता नहीं है, बट लॉन्ग टर्म है तो उस पे इंडेक्सेशन होता है। तो शॉर्ट टर्म की पहचान क्या है? शॉर्ट टर्म असेट्स की पहचान ये है, STCA, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। STCA का मतलब है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट इफ हेल्ड फॉर 12 मंथ्स, जैसे कि सिक्योरिटीज इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स में डीलिंग कर रहे हो आप, शेयर्स, और शेयर्स 12 महीने के अंदर, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट ही हो गया, 12 महीने के अंदर खरीद के उसको बेच देते हो, उस पर प्रॉफिट कमाते हो, तो ऐसे असेट्स को कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। 12 महीने से कम, आज खरीदा 10 दिन रखा बेच दिया, प्रॉफिट हो रहा है, शॉर्ट टर्म। तो इधर लिमिट कितने मंथ्स का है? 12 महीने का। अगर 12 महीने से कम के अंदर या 12 महीने के अंदर आप बेच देते हो, प्रॉफिट जनरेट करते हो, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल कहते हैं, और शॉर्ट टर्म में इंडेक्स आएगा नहीं। लेकिन यही शेयर्स 2 साल रख दिया, 12 महीने से ज्यादा हो गया, और फिर बेचा, तो शॉर्ट टर्म नहीं, वो लॉन्ग टर्म बन जाएगा, और लॉन्ग टर्म बना तो इंडेक्स आ जाएगा। फर्क समझ में है क्या बोल रहा हूं मैं? वैसे ही होता है यूनिट इन इक्विटी ओरिएंटेड, वही यूटीआई में आपने इन्वेस्ट किया है, सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्ट किया, तो कितने मंथ्स का लिमिट है यहाँ पे? 12। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड मतलब जिसके ऊपर परसेंटेज नहीं होता है, सिंपल भाषा में इक्विटी शेयर्स, उस पर कोई परसेंटेज कैरी नहीं होता है। तो ये सब चीज 12 महीने के लिए, ठीक है। लेकिन 24 महीने के लिए आया अनलिस्टेड शेयर्स। ये क्या था? लिस्टेड शेयर्स, और ये अनलिस्टेड शेयर्स है, मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं किया बट भी उसका शेयर्स बिक ही रहा है, अनलिस्टेड शेयर्स आ गया। लैंड और बिल्डिंग या तो बोथ, इसमें आपने इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्टमेंट करके 24 महीने के अंदर ही बेच दिया या 24 महीने तक के अंदर बेचा है, तो ये शॉर्ट टर्म है। जमीन, बिल्डिंग, 24 महीने के अंदर भाई पैसा लगाया जमीन में, 2 साल हुआ चल बेच देते, पैसा मिल रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म है। लेकिन 2 साल से ज्यादा अगर आपने रख के बेचा है, मोर देन 21, तो वो लॉन्ग टर्म बन जाएगा। समझ में आया? 12, 24, अब इसका 3 गुना करेंगे 36, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मोर देन 24 मंथ। इन सब को छोड़ के बाकी कोई भी चीज होता है, इन सब को छोड़ के बाकी कुछ भी, अदर कैपिटल असेट्स, समझ में आया? तो अदर कैपिटल असेट्स ये सब 3 साल तक का लिमिट है, ठीक है। 3 साल का लिमिट है। घर मैंने 3 साल के बाद बेच दिया, मोर देन 3 साल यूज करने के बाद बेच दिया, हाउस प्रॉपर्टी बेच दिया, भाड़े पे नहीं बेच दिया है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो इनकम होगा। 3 साल के बाद बेचा है, 3 साल, इधर 24 लिखा है, 36 है, ये 36 है यहाँ पे, ठीक है, 36 मंथ्स है,
उसमें 3 साल के बाद बेचा है तो आपको क्या मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म। लेकिन 36 मंथ्स के अंदर बेच दिया तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म। 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्लियर है, पक्का 100%। ये जो पॉलिसी था ये 23 जुलाई तक ऐसा ही चल रहा था। 23 जुलाई के बाद बदल गया, आपको क्या होगा, ये हट जाएगा। 36 के जगह पे कितना हो जाएगा, 24 मंथ्स। पहले 12, 24 और 36 था, अब आपको 12 और 24 ही है। नए पॉलिसी में 12 और 24 ही है। समझ में आया, 1 साल और 2 साल ही है। शॉर्ट टर्म का कैलकुलेशन 1 साल और 2 साल है। 1 साल से ज्यादा हो गया लॉन्ग टर्म, 2 साल से ज्यादा हो गया लॉन्ग टर्म। 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर है तो शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म में कुछ भी इंडेक्स आता नहीं है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उस टेक्स्ट बुक के अंदर एक पेज में बता रहा हूँ, जरा वो अगर है तो गलती से ओपन करना है तो, हाँ ऐसा जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, कोई ऐसा हमारे को मालूम है तुम्हारे पास बुक बिक का कुछ मोह माया नहीं है। 204 पेज नंबर इस बीएमएस के टेक्स्ट बुक में से बता रहा हूँ। बीकॉम का टेक्स्ट बुक में 206 में देख लो, हो सकता है कुछ तो इसमें से लेटर गिरा। ये लो भाई, सेम है तो सेम रहेगा। क्या खोलने का वो बता देता हूँ, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 204, 205, 206 के आसपास देख लो। 204 पे ही रहेगा मेरे को लग रहा है बीकॉम की बुक में, 204 ही है ना। इस पे आपको बीएमएस में भी 204 पे ही है, नया टेक्स्ट बुक में रहेगा बेटा, मिला। ये जो इन्फ्लेशन दिख रहा है इसमें आपका ईयर कौन सी ईयर पे स्टार्ट हो रहा है, देखो 2001-2 में, और उधर बेस ये अगर सीएलआई है 100 दिख रहा है, 100 उसके बाजू में, वो याद रखने का है। और आपका प्रीवियस ईयर देखो लास्ट में इधर दिखेगा 2024-25 363 दिखा। ये दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब बायट नहीं करने का है, इंडेक्स सब बायट नहीं करना है। वो बोल रहा है जो कीमत प्रॉपर्टी का 2001 और 2 में 100 रुपया था, आज 2024-25 में वो 363 रुपीज हो गया है। समझ में आया, वापस बोल रहा हूं, जो प्रॉपर्टी 2001 में 100 रुपए का था, आज उसका कीमत, आज करंट इंडेक्स उसका कितना है, 363 रुपीज। तो उस हिसाब से आपने जब भी प्रॉपर्टी खरीदा रहेगा आपको उस साल का इंडेक्स दिया गया है, हर साल का 1, 2, 2, 3, 3, 4 ऐसे हर साल का इंडेक्स दिया है। हमको उस हिसाब से पैसे कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि उस प्रॉपर्टी का कीमत कितना है। अंडरस्टूड। याद रखना प्रॉपर्टी 2001 या उसके पहले का है, अप्रैल 2001 के पहले का है, तो बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू कुछ भी लिख नहीं सकते हो, उसको हमको करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करना पड़ेगा 2001 का, कि मैंने 2001 के पहले फॉर एग्जाम्पल 50,000 में लिया था, अब 2001 में उसका कीमत 80,000 है, तो 50 और 80 में बड़ा कौन सा है, तो आज 50,000 उसका कीमत परचेज प्राइस नहीं, क्या बन जाएगा 80, और ये 80 कौन सी ईयर में बना है, 2001 में बना है, तो 2024 में इसका कीमत कितना है, ऐसा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ज्यादा थियरी एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा बहुत बातें दिमाग में रहेगी तो कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझा। नया पॉलिसी के अंदर इंडेक्स अलाउड नहीं है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी पे भी नहीं, और पुराने पॉलिसी के हिसाब से 1 साल 2 साल 3 साल देखोगे। ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल देखना, 1 साल से कम 2 साल से कम या 3 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म डायरेक्ट कैलकुलेट होगा, लॉन्ग टर्म में इंडेक्स कैलकुलेट होगा। अभी इंडेक्स जो इतनी बार बोल रहा है इसका मतलब है पैसे का कीमत निकालना, कि इतने में खरीदा था आज भाव कितना है। इसमें कुछ करना नहीं है, कितने में बेचा आपको दिया रहेगा, बेचने में से जितना आपने खर्चा किया सब माइनस करो, इनकम मिल गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज 50 लाख में बेचा है, मैंने खरीदा था इतना, उसमें इंप्रूवमेंट किया, मैंने रिपेयरिंग करवाया, मैंने जो भी खर्चा किया है वो सब उसमें से क्या करना है, माइनस करना, माइनस करके आपको इनकम मिल जाएगा, और उस इनकम को आप टैक्सेबल दिखा सकते हो, भाई मेरा इनकम है इसके ऊपर टैक्स भरो। उस इनकम से आप नया घर भी खरीद सकते हो और गवर्नमेंट उसके ऊपर भी डिडक्शन देने वाला, वो फ्यूचर में बताऊंगा, अभी के लिए इतना याद रखो। डन है, कंसेप्ट ऑफ कैपिटल गेन समझ में आया क्या है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक यहाँ पे 206 पेज नंबर पे देखो, सम नंबर 6, सम नंबर 9, सम नंबर 7 कुछ भी हो सकता है, गावस्कर खाली ढूंढो, गावस्कर मिल गया बस, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या है, पेज नंबर 206 पे ही है ना,
वाओ, वेल, Saif Ali. Mr. Gavaskar purchased a residential house 1st June 1999. ये जो खुशबू 1999 लग रहा है, 2001 के पहले नहीं लग रहा है तेरे को? मेरे को भी लग रहा है। मैंने कितने में खरीदा? सेम सेम ना, वेरी गुड। कितने में खरीदा था? इंपॉर्टेंट है क्या? मैंने बोला था 2001 के पहले अगर वैल्यू खरीदा है तो वो वैल्यू और 2001 का वैल्यू कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हाइयर वो हमारा परचेज प्राइस रहेगा। ठीक है, तो भाई 99 में 2 लाख में खरीदा था, ठीक है। ही इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ 1.5 लाख, भी खर्चा भी किया था, बट वो खर्चा किया 2003 में, तो एक के बाद आया, मतलब ठीक है भाई, खर्चा किया तो इस पे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू FMV, मेरे प्रॉपर्टी का FMV दिया है 2001 में, कितना है? 2 लाख में खरीदा था, आज 2001 में उसका कीमत है 5,50,000। कौन सा? ये मेरा भाव हो गया, खरीदने का भाव। तो परचेज प्राइस समझ में आया। ही सोल्ड द हाउस 10 जुलाई 2024। 10 जुलाई सर, 23 जुलाई आपने बोला था कि उसके पहले आ रहा है, मतलब ओल्ड ओल्ड ओल्ड, समझा? तो ओल्ड में इंडेक्सेशन एप्लीकेबल है, न्यू में इंडेक्सेशन एप्लीकेबल। अंडरस्टूड। कितने में बेचा? खरीदा कितने में? यही गलती की है आपने। 5,50,000 2001 में खरीदा था, आज उसका कीमत 5,50,000 रहेगा क्या? वो निकालना पड़ेगा, इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। समझ में आया? बस, और कुछ भी नहीं है। आपको क्वेश्चन में इंडेक्सेशन दिया है, अगर नहीं दिया रहता तो 2 इंडेक्स आपको याद रखना है, 2001-2 का कितना है और करंट ईयर का कितना है, ये याद रखना है। देखो, और एक इंडेक्स दिया है 3-4 का, क्यों? क्योंकि हमने 3-4 में ना कोई इंप्रूवमेंट किया था, तो उसका भी इंडेक्सेशन निकालना पड़ेगा, समझा? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द असेसी लिख दिया, जैसा आप हर सम में करते हो। स्टेटस, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ठीक है। सबसे पहला फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन। फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन मतलब कितने में बेचा वो भाव। तो फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन, कितने में बेचा मैंने इस प्रॉपर्टी को? 30 लाख में। इसमें माइनस करने का कोई ब्रोकरेज वकरेज है क्या भाई? कुछ नहीं है, तो कोई ब्रोकरेज नहीं है, तो यही मेरा नेट वैल्यू फॉर कंसिडरेशन हो जाएगा। फुल वैल्यू मेरा क्या बन जाएगा? नेट वैल्यू। अब यहाँ पे लिखा नहीं है बट आएगा। इसमें माइनस करने का जो भी आपने खर्चा किया है, जैसे पहला खर्चा मैंने परचेज किया रहेगा, फिर मैंने इंप्रूवमेंट किया रहेगा, तो हम इसे कहते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ खरीदना, मतलब एक्विजिशन करना। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने इस प्रॉपर्टी को कितने में खरीदा था? 5,50,000। तब वैल्यू कितना था? 100 रुपया। तो 5,50,000 100 रुपए के बराबर था, तो आज 363 भाव है, उस हिसाब से वैल्यू कितना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सिंपल भाषा, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं समझता है, जो भी तुम्हारा भाव है उसको 363 से मल्टीप्लाई करो, करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर, ये फॉर्मूला याद रखने का। जो भी भाव है करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर, करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर मतलब जिस साल में खरीदा वो उसका बेस ईयर रहेगा। इस केस में इस प्रॉपर्टी को 99 में 2 लाख में खरीदा था, मार्केट वैल्यू विच एवर इज हाइयर, ये बन गया, बराबर है। तो ये वैल्यू को मल्टीप्लाई किया करंट ईयर से, डिवाइड बाय बेस ईयर का वैल्यू मतलब 2001 का वैल्यू कितना था? 100। समझ में आया? तो जरा डिवाइड करो तो उसका कीमत समझ में आएगा कितना आ रहा है। 19,96,500, मतलब इस प्रॉपर्टी का कीमत 19 लाख रुपया आज है। समझ में आया? अब हमने और एक खर्चा किया इसके ऊपर, इंप्रूवमेंट किया था, घर को इंप्रूवमेंट किया था। कितने में इंप्रूवमेंट किया था मैंने? 1.5 लाख में, लेकिन 2003 में किया था, तो भाई इसका भी इंप्रूवमेंट भी माइनस करना पड़ेगा। तो जो भी भाव है 1.5 लाख इंटू 363 डिवाइड बाय बेस ईयर का, यहाँ पे 2003-4 का वैल्यू कितना है? 109। तो यहाँ पे आएगा 1.5 लाख, जीरो ज्यादा दिख रहा है मेरे को, 1.5 लाख इंटू 1,50,000 ना, 1,50,000 इंटू 363 डिवाइड बाय 109 कर दो, 4,99,541। मतलब मैंने इतना ही खर्चा किया इस प्रॉपर्टी पे, इसका टोटल कर लिया 49।
कौन सा बेवकूफ है जो खर्चा ज्यादा करेगा प्रॉपर्टी कम में बेचेगा? खुशबू के अलावा 30 में से 24 माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, बट इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट फॉर्म में LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ में आ गया? ये था ओल्ड प्रॉपर्टी। अगर ये न्यू रहता ना, न्यू रहता तो ये जो इंडेक्स आपने किया है ना, ये सिर्फ अलाउड नहीं है। कितने में खरीदा? 5.5 लाख, खर्चा 1.5 लाख, डायरेक्टली माइनस होगा। बस यही फर्क होने वाला है। समझा क्या कहा है मैंने आपको? पक्का 100%। सम इज कंप्लीटेड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। कमले टिंग 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 आ गया। अरे कमले, किसका पापा का नाम? अरे कमलेश भाई, चलो कमलेश भाई और रमेश भाई इधर दे दो। तेरा रमेश भाई और तेरे रिंकेश भाई, सबके पापा का नाम ले रहे बेशरम लोग। इधर ध्यान दो, ध्यान दे बेटा। एसी, वाह, कमलेश टिंग 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 आ गया, आ गया। कमलेश ने प्रॉपर्टी कितने में खरीदा? 1 लाख रुपए में। कभी खरीदा था? 27 अगस्त 2001 के पहले का लग रहा है, हमको भी लग रहा है। तो भैया फिर इसने एडिशन अल्टरेशन भी किया प्रॉपर्टी को, 2003 में किया, 2010-11 में, दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। FMV ऑफ द प्रॉपर्टी 15 लाख, 1 लाख 15 लाख 15 लाख। ही सोल्ड द प्रॉपर्टी 20 मई, अप्रैल मई जुलाई के पहले पुराना पॉलिसी अप्लाई होगा। 1,95,00,000। भाई साहब 1 करोड़ तो देखा भी नहीं अपन ने। ही पेड ब्रोकरेज, बस बस अपन जीरो देखते लाइव में बेटा, पेपर में कितनी बार आया। ही पेड ब्रोकरेज 5,500, सॉरी 55,000 बराबर। देख जीरो आपको भी दिख रहा नहीं। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन देखो, 2003 का दिया है, 2010-11 का दिया रहेगा, 2001 का आपको मालूम है और करंट ईयर का दिया रहेगा। देखो 2010 का दिया है, 2003 का दिया हुआ है, फिर और 2024-25 का दिया है। 2001 का नहीं लिखा है कहीं, आज लिखा है। अगर नहीं लिखा रहेगा तो भी आपको याद रखना है फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर का। ठीक है, स्टार्ट करें भी सॉल्यूशन। चलिए, सबसे पहला फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन कितने में प्रॉपर्टी बेचा आपने? 1,95,00,000। इसमें हमको देने का है ब्रोकरेज, तो पहले इसमें हम लोग माइनस करेंगे ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज लास्ट में शायद माइनस किया रहेगा, लास्ट में ब्रोकरेज माइनस किया, इधर दिखा रहा नहीं है। बट ब्रोकरेज किस पे कैलकुलेट होता है? फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन पे। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अमाउंट डायरेक्टली दिया है। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे हाथ गया तो उसको रुका लेना। अब इसमें माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने में प्रॉपर्टी खरीदा था आपने? 15 लाख। तो 15 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100। 15 लाख इंटू 363 डिवाइड बाय 100, 54,45,000 खरीदने का भाव समझ में आ गया। फिर हमने कोई इंप्रूवमेंट किया था सर, 2 बार किया था, एक बार फर्स्ट फ्लोर बनाया, एक बार सेकंड फ्लोर, 13 लाख और 14 लाख। ये कभी किया था? 2003 में। तो 2003-4 का इंडेक्स 109 है और 10-11 का कितना है? 167। तो इधर आ जाएंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 13 लाख 363 डिवाइड बाय 109, 43 लाख 29 लाख 358। एंड 14 लाख का खर्चा किया है, डिवाइड बाय 167 करोगे, इसका कीमत है 30 लाख। अरे समझा? उसके अलावा हमने ब्रोकरेज भी दिया हुआ है 55,000। तो इस सब को ऐड करके टोटल खर्चा निकाल लेंगे, कितना आ रहा है देखिए। हाँ, बड़ा अमाउंट इस पे कैलकुलेटर पे कर सकते बेटा। जल्दी जल्दी जल्दी। बोलते इतना डिजिट में से क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। वही 1,28,72,472। ठीक है,
तो 1,28,00,000 का सामान 1,95,95 में बेचा है तो अपने को प्रॉफिट ही हो रहा है। तो LTCG इज माई 66,27,528। अब वही जगह पे अगर ये प्रॉपर्टी पे इंडेक्सेशन नहीं होता तो डायरेक्टली 15 लाख माइनस होता, 13 लाख माइनस होता, 14 लाख माइनस होता विदाउट इंडेक्सेशन। समझ में आया? क्लियर है? बस यही डिफरेंस था और कुछ भी नहीं है। अंडरस्टूड? आज मैंने बोला कि इंडेक्सेशन अगर ये जुलाई के बाद होता ना, 23 जुलाई के बाद, तो इंडेक्सेशन कर, ये बोला। वेरी गुड। तो आज का लेक्चर खत्म करते और पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।